अपनी क्षमताओं को पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था और वह कुछ काम काज भी नहीं करता था। बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह खाने पीने को कुछ मिल जाए जिससे अपना भी पेट भर जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे और उन रसीले आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह एक पेड़ चढ़ा ही था, उसी समय बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को अपने सामने देखकर वो आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे आनन फानन में पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। अचानक तेज भागते भागते वह थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर धीरे धीरे चल रही थी। उस लोमड़ी को देखकर वो आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इन जंगली जानवरों से इस भरे जंगल में ये घायल लोमड़ी अभी तक कैसे बच गई। अब तक इसका शिकार कैसे नहीं हुआ। इसी जिज्ञासावश वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि इस लोमड़ी के साथ अब आगे क्या होगा। अभी कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, इसलिए वह वहीं खड़ी रही। और तब शेर ने लोमड़ी को देखा और वह लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर उस लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो उसकी कल्पना से परे था। शेर उस लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे शेर ने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी और थोड़ी ही देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह पशु पक्षी हो या इंसान, सबके खाने का प्रबंध कर रखा है। और यह सोचकर वह वापस अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2 से 3 दिनों तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान लेकर आ ही जाएगा। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर ही उसे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन हम इंसानों के लिए भोजन का प्रबंध नहीं है। तब बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। सबक, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अज्ञानतावश हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और स्वयं को कमज़ोर समझकर
दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हर एक इंसान को चाहिए कि वो स्वयं की क्षमता को, अपनी प्रतिभा को पहचाने और दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा न करके अपने आप को इतना सक्षम और इतना सार्थक बनाए जिससे वो अपने आप पर गर्व महसूस कर सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।